हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनर्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट सा हेयर बैंड। इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि ये बनाना सिखा दें। अभी मैं ये हेयर बैंड बनाना सिखाऊंगी। ये जो है वो एडल्ट साइज़ के लिए है, लेकिन ये आप 0 से लेकर एडल्ट साइज़ के लिए आराम से बना सकते हैं, क्योंकि आपने खाली लेंथ को फॉलो करना है। आप सर पे नापते जाएंगे। क्यों लिखा हुआ है 0 to एडल्ट? क्योंकि आपने लेंथ नापते बनाते वक्त नाप लेनी है। बच्चे के लिए बनाना है उसके लिए बनाना है, एडल्ट के लिए बनाना है उसके लिए। मैं बनाते वक्त भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैं क्या कह रही हूँ, किस तरह से। कलर आप कोई भी चूज़ करें। और ये जो मैंने स्टिच पैटर्न इस पर यूज़ किया है, ये मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है। अगर आप चाहें तो ये बनाने से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप इसको यूँ भी पहन सकती हैं सर पे, यूँ भी पहन सकती हैं सर पे, और यूँ भी। मैंने इसकी पिक्चर्स शेयर की होंगी। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए। बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी बना सकते हैं। आप बस कंप्लीट वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम 24 स्टिचेस 24 फंदे सिलाई पे डाल लेंगे। मल्टीपल ऑफ 5+4 स्टिचेस। मल्टीपल ऑफ 5+4 क्या होता है, या मल्टीपल ऑफ क्या होता है, इसकी मैंने लाइव वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप सबको। वो सेव होगी मेरी वीडियोस में, मल्टीपल ऑफ, व्हाट इज़ मल्टीपल ऑफ के नाम से। 24 फंदे अब सिलाई पे हम डाल लेंगे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन मैं इस पर रख रही हूँ उसके लिए मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5+4, 5 के हिसाब से फंदे डालेंगे और आखिर में 4 फंदे। 24 फंदे मैंने यहाँ पे सिलाई पे डाल लिए हैं, 5 के हिसाब से, और आखिर में 4। 2 4 5 5 5 और आखिर में 4। मल्टीपल ऑफ 5+4। अगर आप थोड़ा ज़्यादा उसको चौड़ा बनाना चाह रही हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा फंदे डाल लें। आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, फंदे आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। फंदे डालने के बाद रो 1 निट 1 पर्ल 1, एक फंदा सीधा एक उल्टे वाला हम बॉर्डर बुनेंगे। निट 1, रो 1 निट 1, पहली सिलाई, एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक फंदा सीधा एक उल्टा। इसी तरह आप एक सीधा एक उल्टा बुनते जाएं, जितने भी फंदे आपने सिलाई पे डाले हैं सब पे। निट 1 पर्ल 1 on all stitches. Row 1 after casting on stitches. एक सीधा और एक उल्टा। ये हमारी पहली सिलाई पूरी हो गई है। अब सारी सिलाइयाँ पहली सिलाई की तरह होंगी। जैसे हमने पहली बुनी ना, वैसे ही सारी सिलाइयाँ होंगी। एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर है ये। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं इसकी। एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर मेरी वीडियोस में होगा। 1x1 रिब बॉर्डर। नाउ रो 2 सेम एज रो 1। Every row will be same as row 1 because we are going to knit 1x1 rib border. एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर है। थोड़ा सा बिगनर को बताऊं, देखिए पहली सिलाई जैसे बुनी ना, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, वैसे ही है। देखिए फिर से एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। बस अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो, आप पीछे जाएं, फिर से जो है वो रो 1 को देखें कि कैसे मैंने शुरू की है। बस हर सिलाई आपने उसी तरह बुननी है। ये बिगनर को बता रही हूँ। अब एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर उतना बुन लें जितना आपको चाहिए। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। 1.5 इंच मैंने एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन लिया है। देखिए सिलाई के ऊपर से नाप रही हूँ, ठीक है। 1.5 इंच, 1.5 इंच बुन लेने के बाद अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये देखिए, इसे एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर कहते हैं। रो 1 अब पहली सिलाई, और ये देखिए राइट साइड। सिलाइयाँ बॉर्डर की आपकी जितनी भी बनती हैं, हम राइट साइड से शुरू कर रहे हैं और पहली सिलाई अब गिनना शुरू करेंगे। फर्स्ट से काउंट करेंगे बॉर्डर के बाद। आफ्टर निटिंग बॉर्डर रो 1, दिस इज फर्स्ट इज 8 स्टिच। यू कैन स्लिप इट, यू कैन निट इट, टोटली अप टू यू। ये 8 स्टिच है हमारा। आप इसे सीधा बुने या आप इसे स्लिप करें, आपकी मर्जी है। मैं इसको सीधा बुन रही हूँ ताकि बिगनर्स कंफ्यूज ना हो। अब धागा आगे और 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे उल्टे। पर्ल मतलब उल्टा, फंदा निट मतलब सीधा फंदा। अब धागा पीछे, निट 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। यही आप रिपीट करते जाएं। 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे करके आखिरी 3 फंदों तक हम इसी तरह बुन लेंगे। पर्ल 2, रिपीट फ्रॉम पर्ल 2 निट 3, पर्ल 2 निट 3 टू द लास्ट 3 स्टिचेस।
ये देखिए इस तरह से। ये मैंने सेपरेटली निटिंग पैटर्न सिखाया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब यही रिपीट करते जाएं, 2 उल्टे 3 सीधे टू द लास्ट, आखिरी 3 फंदों तक, टू द लास्ट 3 स्टिचेस। जस्ट रिपीट पर्ल टू knit 3, पर्ल टू knit 3। अब यहाँ देखें 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे करके मैंने आखिरी 3 फंदों तक बुन लिया है। धागा आगे करेंगे अब, पर्ल टू knit 3 टू द लास्ट 3 स्टिचेस। नाउ yarn फ्रंट, अब पर्ल टू, 2 फंदे उल्टे बुने डिजाइन वाले, और आखिरी जो हमारा 8 स्टिच है, ये 8 स्टिच है, उसको भी हम उल्टा बुनेंगे। हर सिलाई पे आखिरी जो फंदा होगा हम उसको उल्टा ही बुनेंगे। बहरहाल फोकस करें, मैं रो वाइज आपको एक एक सिलाई के हिसाब से बता रही हूँ। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई है। रो 2 रॉन्ग साइड, उल्टी साइड दूसरी सिलाई, knit 1, दिस इज 8 स्टिच। ये एज वाला फंदा है, स्लिप करें बुने आपकी मर्जी है, ठीक है। अब एक 8 स्टिच हो गया, knit 2 पर्ल 3, knit 2 पर्ल 3 करके सारे फंदे बुनेंगे। 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे करके सारे फंदे बुनते जाएंगे आखिरी 3 फंदों तक। ये देखें, 2 सीधे, knit 2 पर्ल 3, keep repeating this knit 2 पर्ल 3, knit 2 पर्ल 3 to the last 3 stitches। यही बस रिपीट करते जाएं, 2 सीधे 3 उल्टे, आखिरी 3 फंदों तक हम इसी तरह बुनते जाएंगे। हमने 2 सीधे 3 उल्टे करके आखिरी 3 फंदों तक, टू द लास्ट 3 स्टिचेस। नाउ अब क्या करेंगे, धागा पीछे करके 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, और आखिरी जो 8 स्टिच है वो धागा आगे करके उल्टा बुनेंगे। पहली और दूसरी सिलाई हो गई हमारी यहाँ पे। अब थर्ड रो, तीसरी जो सिलाई होगी ना हमारी, वो सेम रो 1 की तरह होगी। थर्ड रो सेम एज रो 1, पहली सिलाई की तरह। उसी तरह ही एक 8 स्टिच हमने सीधा बुना, और उसके बाद 2 उल्टे 3 सीधे फंदे, 2 उल्टे 3 सीधे फंदे आखिरी 3 फंदों तक। थर्ड रो इज सेम एज रो 1, knit 8 stitch, then purl 2, knit 3 to the last 3 stitches। रो, थर्ड रो, तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई उसी तरह हमने बुनी है, देखें 2 उल्टे 3 सीधे करके आखिरी 3 फंदों तक। अब धागा आगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, और आखिरी 8 स्टिच जो है वो भी उल्टा बुनेंगे। थर्ड रो कंप्लीटेड, तीसरी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। चौथी सिलाई, फोर्थ रो सेम एज रो 2, चौथी सिलाई हमारी दूसरी सिलाई की तरह होगी। knit 8 स्टिच, हमने 8 स्टिच जो है वो सीधा बुना। अब 2 सीधे 3 उल्टे, 2 सीधे 3 उल्टे करके सारे फंदे बुन लेंगे। knit 8 स्टिच। नाउ knit 2 पर्ल 3, knit 2 पर्ल 3 टू द लास्ट 3 स्टिचेस। उसी तरह ही बस आप पहली सिलाई की तरह करते जाएंगे, 2 सीधे बुनेंगे, 3 उल्टे, 2 सीधे बुनेंगे, 3 उल्टे करके सारे इसी तरह बुन लेंगे। देखिए 2 सीधे 3 उल्टे। अगर और भी स्लो अगर ये स्टिच पैटर्न आपको चाहिए तो मैंने सेपरेट सिखाया हुआ है। आखिरी 3 फंदों तक इसी तरह बुन लें, 2 सीधे 3 उल्टे करके, 2 सीधे 3 उल्टे करके, 2 सीधे 3 उल्टे करके हमने आखिरी 3 फंदों तक बुना दूसरी सिलाई की तरह। अब 2 फंदे सीधे, knit 2 and purl last one। fourth row is same as row 2। See now 4 setting rows are completed। देखिए ये 4 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई हैं। अब जो 5वीं से 8वीं बताऊंगी ना सिलाइयाँ, बस इस डिज़ाइन के लिए वही रिपीट करते जाएंगे आगे से, आप वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये देखें, ये राइट साइड से इसका लुक है, ठीक है। 4 रो कंप्लीटेड। रो 5, 5वीं सिलाई, 5th रो, ये राइट साइड से शुरू करेंगे। 5th रो फ्रॉम राइट साइड, 5वीं सिलाई सीधी साइड से हमारे प्रोजेक्ट की। knit 1 8 स्टिच, 8 स्टिच हमने एक सीधा बुना है। उसके बाद 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, पर्ल 2 स्टिचेस। दिस इज रो 5, knit 8 स्टिच देन पर्ल 2 स्टिचेस। एक 8 स्टिच बुना और फिर 2 फंदे उल्टे बुने। अब हम क्या करेंगे, ये 3 फंदे देख रहे हैं आप, बीच वाला जो फंदा है ना, इसका 4 लूप यहाँ से काउंट करेंगे, और 5वें में से यहाँ से एक हम लूप बाहर निकालेंगे।
जिन्होंने स्टिच पैटर्न ये देखा हुआ है उनको मैंने बहुत डिटेल से ये चीज़ समझाई हुई है, लेकिन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। गिने काउंट करें, ये जो बीच वाला फंदा है, सही है, 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4, ये 5। अब 5वें होल में से इस तरह से फ्रॉम 5th होल टेक द लूप आउट। ये देखें इस तरह से, डोंट पुल इट टू टाइट। आपने इसको टाइटली नहीं खींचना है, आपने इसको लूज रखना है, पर इतना भी लूज नहीं, ठीक है। जस्ट डोंट पुल इट टू टाइट, जोर से ना खींचे। टेक द लूप आउट, लूप निकाला आपने और इस वाली निडल पे होल्ड करेंगे। अब क्या करेंगे, ये 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। नाउ नेट दीज 3 स्टिचेस। नाउ टेक द लूप आउट अगेन फ्रॉम द 5th होल, सेम होल, उसी होल में से फिर से यहां से भी आपने लूप निकालना है इस तरह से, और वैसे ही आपने इसको टाइटली नहीं खींचना, आपने इसको लूज रखना है, सही है। नाउ कीप रिपीटिंग दिस। पर्ल 2 स्टिचेस, 2 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं, बस यही रिपीट करेंगे हम। 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर से ये 3 फंदे देख रहे हैं यहाँ पे, बीच वाले जो फंदा है 1 2 3 4 5, ये देखिए काउंट करें, 1 2 3 4 5, 5th वाले लूप में से, होल में से लूप निकालेंगे ऐसे करके, सही है। लूप निकाला, अब 3 फंदे सीधे बुन लें। नेट 3 स्टिचेस, टेक द लूप आउट, देन नेट 3 स्टिचेस। नाउ अगेन टेक द लूप आउट फ्रॉम द सेम होल, फिर से उसी होल में से लूप निकालें और इसको टाइटली नहीं खींचना। अब इसी तरह आप करते जाएंगे। फिर से 2, मैंने एक चीज़ भी मिस नहीं की जब मैंने आपको ये स्टिच पैटर्न सिखाया है ना, उसमें एक रो तक मैंने उसमें मिस नहीं की है, तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आप वो देख लें। 1 2 3 4, ये 5, सही है। बीच वाला फंदा और उसमें से 5वें होल में से नीचे जाके लूप निकालेंगे और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर से यहाँ से होल में से लूप निकालेंगे इस तरह से, लूप, सही है। अगेन आखिरी, आपके पास जितने भी फंदे होंगे ना, बेशक इससे स्वेटर भी बना रहे हैं तो आखिरी 3 फंदों तक इसी तरह बुनते जाएंगे आपने। ये देखिए फिर से 1 2 3 4 5, सही है। अब निट 3 1 2 3, 3 फंदे सीधे बुने और अब फिर से होल में से लूप निकाला, सही है। कीप रिपीटिंग दिस। पर्ल 2 टेक द लूप आउट, निट 3 टेक द लूप आउट टू द लास्ट 3 स्टिचेस। आखिरी 3 फंदों तक इसी तरह बुनेंगे और फिर धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 स्टिचेस, पर्ल 8 स्टिच, ये 8 स्टिच हम उल्टा बुनेंगे। 5th रो कंप्लीटेड, हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब 6ठी सिलाई, 6th रो, 6ठी सिलाई, एक 8 स्टिच हम सीधा बुनेंगे, स्लिप और नेट योर विश, 8 स्टिच, 8 स्टिच हमने सीधा बुना। 6ठी सिलाई, 6th रो रॉन्ग साइड, नेट 2 स्टिचेस, 2 फंदे हमने सीधे बुने, क्योंकि देखिए सीधे मिले हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता बुनते जाएंगे ना, शेप आपको दिखता जाएगा। एक दफ़ा 5 सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ जो आपने रिपीट की है ना, उसके बाद फिर 5वीं से 8वीं तक रिपीट करते जाएंगे आके, आपको इतनी आसानी होगी, आपको मज़ा आएगा बुनने में। अब हम क्या करेंगे, स्लिप 1 पर्ल वाइज हमने स्लिप किया फंदे को और 3 फंदे बीच में से उल्टे बुने, 1 2 3, 8 स्टिच, देन knit 2, slip 1, पर्ल 3, slip 1। अब यही रिपीट करते जाएंगे। आप क्या रिपीट करते जाएंगे मैं बता रही हूँ आपको। 2 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे करेंगे, फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे पर्ल वाइज, जिस तरह उल्टा फंदा बुनते हैं उसको पर्ल वाइज बोलते हैं। अब फिर से पर्ल 3 स्टिचेस, 3 फंदे सीधे बुनेंगे आप और फिर से स्लिप करेंगे। बस यही रिपीट करते जाना है आपने। 2 सीधे फंदे, निट 2, स्लिप 1, एक स्लिप किया, फिर 3 उल्टे बुने
और फिर से स्लिप 1, एक स्लिप किया फंदा। आखिरी 3 फंदों तक आप यही करते जाएंगे। जितने भी आपके पास हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए फंदे, आप यूं ही करते जाएंगे। ये देखें, भले बेशक फिर आप स्वेटर बुन रहे हो, कुछ भी, कितने भी फंदे हो, ये स्लिप 1। अब आखिरी 3 फंदों तक हमने यही किया, टू द लास्ट 3 स्टिचेस। नाउ निट 2, 2 फंदे सीधे बुनेंगे और पर्ल 8 स्टिच, एक फंदा आखिरी एज वाला उल्टा। 6th रो कंप्लीटेड, 6ठी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। 7वीं सिलाई 7th रो, निट 8 स्टिच, एज वाला फंदा सीधा बुना और 2 फंदे उल्टे, पर्ल 2 स्टिचेस। ये 8 स्टिच है। अब यहां से रिपीट हो रही है डिजाइन, 2 उल्टे फंदे। अब क्या करेंगे, लूप को इसको लेंगे और इस तरह से सिलाई पे घुमाएंगे। ट्विस्ट द लूप। नाउ निट दीज 2 स्टिचेस। ये जो एक फंदा है ना लूप वाला और एक जो ये वाला, उनको हम साथ बुनेंगे बट थ्रू बैक लूप। इसको हम बैक लूप कहते हैं। वैसे तो सीधा फंदा ऐसे होता है ना, बट इसको सीधा बुनेंगे पर बैक लूप से, ये इस तरह। सही है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये मैंने क्यों किया है, क्यों करते हैं, शेप आता है डिफरेंट। स्लिप ट्विस्ट द लूप। नाउ निट 2 स्टिचेस टुगेदर थ्रू बैक लूप। नाउ निट 1, एक फंदा सीधा बुनेंगे और निट 2 स्टिचेस टुगेदर। अब इन 2 फंदों को बस सीधा बुनेंगे सिंपल तरीके से। कीप रिपीटिंग दिस टू द लास्ट 3 स्टिचेस। यही आपने रिपीट करते जाना है आखिरी 3 फंदों तक। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, अब धागा पीछे और इसको ट्विस्ट देंगे, लूप को इस तरह से करके रखेंगे। अब ये वाला फंदा और ये लूप मिला के इनको पीछे वाले लूप से थ्रू बैक लूप साथ बुन लेंगे। ये देखें, इस तरह से शेप आया इसका। अब एक फंदा सीधा मिड वाला और आखिरी ये वाला जो तीसरा फंदा है लूप के साथ मिला के 2 फंदे साथ में। बस यही रिपीट करते जाएंगे। रिपीट दिस, यही रिपीट करते जाएं आखिरी 3 फंदों तक। थ्रू बैक लूप, निट 1। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे भी ये ख़ास तौर पे ये आखिरी 5 से लेकर 8 सिलाइयाँ जो हैं वो स्किप ना करूँ, क्योंकि बस आपने यही रिपीट करते जानी है। 5वीं से 8वीं सिलाई, ये 7वीं है हमारी। निट 1, निट 2 स्टिचेस टुगेदर टू द लास्ट 3 स्टिचेस, आखिरी 3 फंदों तक। अब 2 फंदे उल्टे और आखिरी 8 स्टिच भी उल्टा है। 7वीं सिलाई पूरी हो गई है। 7th रो कंप्लीटेड। 8th रो 8वीं सिलाई दूसरी सिलाई की तरह ही होगी। 8th रो विल बी सेम एज रो 2। कैसे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। निट 8 स्टिच, 8 स्टिच आपने बुना। अब 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे और 3 उल्टे, 2 फंदे सीधे और 3 उल्टे करके आखिरी 3 फंदों तक बुन लेंगे। Repeat this, knit 2 purl 3, knit 2 purl 3 to the last 3 stitches. This is row 8, same as row 2. Knit 2 purl 3, knit 2 purl 3 to the last. ये 8वीं सिलाई है इसलिए मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। बस आपने अब 5वीं से 8वीं सिलाई रिपीट करते जाना है। मतलब आप पीछे जाएंगे और फिर से 8वीं से शुरू करेंगे। मैं एक दफ़ा आपको करके दिखाती हूँ फिर से, ताकि आप बिगनर हैं, कंफ्यूज ना हो। आखिरी 3 फंदों तक अब निट 2 2 सीधे और आखिरी 8 स्टिच उल्टा। आपने गौर किया होगा कि पहला फंदा मैं सीधा बुन रही हूँ, 8 स्टिच और आखिरी उल्टा। स्लिप भी करेंगे तो आखिरी आपने उल्टा बुनना है। नाउ कीप रिपीटिंग फ्रॉम रो 5 to 8 फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर योर प्रोजेक्ट। आपने 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं ये 4 सिलाइयाँ आप रिपीट करते जानी हैं। जितना भी आपको लेंथ चाहिए आपके प्रोजेक्ट की, स्वेटर बुन रहे हैं, ये बैंड बुन रहे हैं, कोई और चीज़ इस डिज़ाइन से बुन रहे हैं, मैं आपको एक दफ़ा खाली करके बताऊंगी बिगनर के लिए। आई एम गोइंग टू शो यू 1 more time. आई एम गोइंग टू रिपीट रो 5 to 8 जस्ट 1 more time टू हेल्प बिगनर। 5वीं से 8वीं सिलाई तक मैं रिपीट कर रही हूँ बिगनर की हेल्प के लिए। बस 4 सिलाइयाँ जो थी वो बेस वाली थी, अब 5वीं से 8वीं रिपीट करते जाना है। अगेन row 9 same as row 5 because we are going to repeat row 5 to 8, 5वीं से 8वीं तक 8 स्टिच,
नाउ पर्ल 2 2 फंदे उल्टे और उसी तरह से ये देखिए 3 फंदे हैं ना, गिने 1 2 3 4 ये 5, 5वें होल में से निकालें इस तरह से। डोंट पुल इट टू टाइट, टाइट ना रखें ग्रिप अपनी, और 3 फंदे बीच वाले सीधे बुन लें। knit 3 mid stitch, अगेन टेक द लूप आउट फ्रॉम द सेम होल, सेम होल में से फिर से एक लूप निकालें। ये मैं बस बिगनर को करके दिखा रही हूँ ताकि वो कंफ्यूज ना हो। कीप रिपीटिंग दिस। पर्ल 2, टेक द लूप आउट फ्रॉम द 5th होल, knit 3 एंड टेक द लूप आउट। यही रिपीट करते जाएं। अब 2 सीधे 5वें होल में से, यहाँ से 1 2 3 4 ये 5 देखें, 5वें होल में से लूप निकालें, फिर 3 फंदे सीधे बुनें और फिर से लूप निकालें 5वें होल में से। अब मैं यहाँ से इसको फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, यही रिपीट करते जाएं आखिरी 3 फंदों तक। आप पीछे जाके 5th रो भी देख सकते हैं जैसे मैंने बुन के बताई है आपको। 5th रो, ये 9th रो है, सेम एज रो 5। अब आखिरी 3 फंदे 2 उल्टे बुनेंगे और आखिरी 8 स्टिच भी उल्टा। 9th रो सेम एज रो 5, 10th रो सेम एज रो 6, छठी सिलाई की तरह एक 8 स्टिच 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे ये देखें शेप आता जा रहा है। छठी सिलाई की तरह हमारी 10वीं सिलाई है। स्लिप करें एक और 3 फंदों को उल्टा बुने और फिर से ये जो लूप है उसको स्लिप करें। कीप रिपीटिंग दिस, यही रिपीट करते जाएं कि भाई 2 सीधे, knit 2 स्लिप 1 पर्ल 3 स्लिप 1। 2 हमने सीधे फंदे बुने, 1 स्लिप किया, 3 उल्टे बुने और फिर से 1 स्लिप किया। ये देखें इसी तरह रिपीट करेंगे आप। 2 सीधे, 1 स्लिप करेंगे, 3 उल्टे और 1 स्लिप, आखिरी 3 फंदों तक इसी तरह बुने। 10th रो छठी सिलाई की तरह देखें, ये स्लिप किया और 2 सीधे, 1 8 स्टिच उल्टा, knit 2 पर्ल 1 8 स्टिच। 10th रो सेम एज रो 6। 11th रो सेम एज रो 7। हमारी 11वीं सिलाई 7वीं सिलाई की तरह होगी। 1 8 स्टिच सीधा बुनेंगे, अब 2 फंदे उल्टे, ये 8 स्टिच है। अब यहाँ से रिपीट होना है हमारा। 2 उल्टे फंदे, इसको ट्विस्ट देंगे यूं करके लूप को और थ्रू बैक लूप इसको सीधा बुन लेंगे दोनों को मिला के। और अब 1 फंदा सीधा और अब knit 2 स्टिचेस टुगेदर, 2 फंदों को साथ बुन लेंगे यहाँ पे। यही रिपीट करते जाएं आप। 2 उल्टे ट्विस्ट देके 2 फंदे साथ थ्रू बैक लूप, 1 उल्टा और 1 सीधा और फिर 2 knit 2 स्टिचेस टुगेदर आखिरी 3 फंदों तक। अब यहाँ पे देखें, फिर से थोड़ा सा करके आपको बता रही हूँ। ये 2 फंदे उल्टे और फिर इस फंदे को ट्विस्ट दें लूप को यहाँ पे और थ्रू बैक लूप इस तरह से। पीछे जाके आप 7वीं सिलाई भी देख सकते हैं। ये देखें knit 2 स्टिचेस टुगेदर आखिरी 3 फंदों तक। अब पर्ल 2 2 फंदे उल्टे और 8 स्टिच उल्टा। अब जो हमारी 12वीं सिलाई होगी वो 8वीं सिलाई की तरह सेम एज रो 8, 12th रो सेम एज रो 8 8 स्टिच। नाउ रिपीट फ्रॉम knit 2 पर्ल 3 knit 2 पर्ल 3। अब यही रिपीट करते जाएं कि 2 फंदे सीधे 3 उल्टे, 2 फंदे सीधे 3 उल्टे आखिरी 3 फंदों तक इसी तरह बुनते जाएं आखिरी 3 फंदों तक। अब 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे, knit 2 पर्ल 1 8 स्टिच, 1 फंदा उल्टा। भाई हमारी 12वीं सिलाई जो है 8वीं सिलाई की तरह हो गई। मैंने एक दफ़ा आपको रिपीट करके, अब हाथ से इसको थोड़ा शेप दें, मैंने एक दफ़ा आपको रिपीट करके दिखाया है कि 5वीं से 8वीं आपने किस तरह रिपीट की। कीप रिपीटिंग दिस, रो 5 to 8, 5वीं से 8वीं सिलाई रिपीट होगी। और अगर आप बिगनर हैं तो लिंक देख लें, इस स्टिच के लिए होगा लिंक, सेपरेटली उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर ये हेड बैंड बना लें। बहुत ही आसान है। एक दफ़ा आपकी ग्रिप हो गई ना, इतना इतना भी बुन लिया ना जितना मैंने बुना है, तो आपको बहुत आसानी होगी बुनने में। अभी मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको नाप बताऊंगी कि मैंने कितना बुना है। लेकिन आप अपने सर पे भी नाप के देख सकते हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने हेड बैंड 18 इंचेस तक
बुन के कंप्लीट कर लिया है। 18 इंचेस, 18 इंचेस बुन लेने के बाद अब हम इस तरफ से भी ऐसा वाला एक सीधे एक उल्टे वाला डिज़ाइन बनाएंगे, बॉर्डर बनाएंगे इस साइड से भी छोटा सा, ठीक है, एक सीधे एक उल्टे वाला 18 इंचेस बुन लेने के बाद। बट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप जिसके लिए भी बना रहे हैं ना, ये इसीलिए मैंने लिखा है कि न्यूबॉर्न टू एडल्ट देखें, आप शुरू इस तरह करेंगी, फिर आपकी मर्जी है कि आप जो है वो विड्थ लेंथ क्या रखें, मतलब सर पे नाप के देखेंगे आप, सर पे जैसे भी पहनाते हैं यूं गोल करके आपने नाप के देखना है, नापते जाएंगे, फिर जिस साइज का भी आप नाप उस तरह से बना लें। एडल्ट के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, किसी के लिए बना रहे हैं, आप बना सकते हैं, आप नापते जाएंगे। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरी साइज का एडल्ट साइज का है, तो ये मैंने 18 इंचेस अभी बुना है और अब इस तरफ से मैं इतना इतना फिर इस यहाँ से भी बॉर्डर बुन लूँगी सेम साइज का। बाकी आप अपनी लेंथ को फॉलो करें जो आपको चाहिए। आफ्टर knitting 18 inches I will knit 1 rib border for this side too. You can keep the length according to your own head measurements. रो 1 राइट साइड, ये देखिए 18 इंचेस बुन लेने के बाद आफ्टर knitting 18 इंचेस रो 1, मैं ये रो 1 बिगनर के लिए कह के बता रही हूँ। बस आप अगर बिगनर नहीं है तो आपने एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनते जाना है, सेम उतना ही उतनी ही सिलाइयाँ रखनी हैं जितनी उस तरफ से है। देखिए knit 1 purl 1, एक फंदा सीधा एक उल्टा, एक फंदा सीधा एक उल्टा, knit 1 purl 1 on all stitches, एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते जाएं सारे फंदों पे। यहाँ पे पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई है, एक सीधा एक उल्टा वाला बॉर्डर जो हम बुन रहे हैं उसकी पहली सिलाई, ये देखें एक सीधा एक उल्टा। अब रो 2 एंड एवरी रो सेम एज रो 1, अब दूसरी सिलाई और जितनी भी सिलाइयाँ होंगी इसी तरह ही होंगी, बस एक सीधा एक उल्टा एक सीधा उल्टा करके बुनते जाएंगे आप, और उतनी उतनी सिलाइयाँ बुन लेंगे जितनी हमने इस तरफ से बुनी हुई हैं। मैंने नाप के दिखाया है आपको, आपने नापा होगा जब हमने शुरू किया होगा तो आप देखेंगे कि आपके पास कितनी सिलाइयाँ थी। मेरे पास 9 रोज़ हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे, बट मैं गिन के बाकायदा काउंट करके बुनूंगी यहाँ से जितनी भी हों कि इस तरफ से मैंने कितनी बुनी है और इस तरफ से कितनी। रो 2 एंड एवरी साइड रो knit 1 purl 1 knit 1 purl 1 सेम एज रो 1 फॉर द रिबिंग बॉर्डर फॉर दिस साइड। भाई ये जो एक सीधे एक उल्टे वाला बना रही हूँ ना उसकी रो 1, इसकी रो 1 ना समझिएगा, ठीक है, बिगनर्स को मैं कह रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने जितनी सिलाइयाँ बुनी है ना, ये देखें 2 4 6 8 9, ठीक है, 9 सिलाइयाँ अगर मैंने यहाँ से बुनी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी 9 सिलाइयाँ हों, आप नाप को फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखें सेम साइज़ का मैंने बॉर्डर बुन लिया है और सिलाइयाँ आपको थोड़ी सी गिन के बता देती हूँ। मैंने 8 सिलाइयाँ बुनी है और 9th रो पे मैं बाइंड ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेंथ वही मिल गई है। आप नाप लें, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th रो राइट साइड हम बाइंड ऑफ करेंगे। सेम लेंथ का बॉर्डर बुन लिया है हमने। आफ्टर knitting सेम लेंथ बॉर्डर सेम साइज बोथ फ्रॉम बोथ साइड्स, look at this. Now we will bind off, knit and bind off all stitches. राइट साइड सीधी साइड सारे फंदे बंद करेंगे सीधा बुन के। बस आप के पास एक बॉर्डर है ना, दूसरा आपने नाप के देख लेना है कि मैंने उतना उतना बुन लिया है, ठीक है। ये 9th रो है और सारे फंदे मैं सीधा बुन के बंद कर रही हूँ। knit and bind off all stitches with any method you know, आपको जो भी तरीका आता हो आप उस तरीके से बंद कर लें सारे फंदे। सारे फंदे मैंने यहाँ पे बंद कर दिए हैं। अब धागे को सिक्योर करके काट लेंगे। धागे की लेंथ हमने बहुत बड़ी रखनी है, लंबी रखनी है। और वो क्यों? क्योंकि आपने तस्वीर देखी है उसमें हमने क्या किया है, इस तरह से
इसको यहाँ पे सी के और इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है। तो आपको क्या चाहिए, ज़्यादा धागा आपने काटना है लंबा, एक नहीं आपने डबल ट्रिपल करना है, ताकि धागा आपको साइड सीने में और फिर इसके चारों तरफ लपेटने में काम आ जाए। वो आपको अंदाजे से पता लग जाएगा। सही है। अब धागा आप टेपेस्ट्री निडल में डालें, सुई में डालें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। यार्न निडल भी इसे कहते हैं, वुलन वाली सिलाई, ऊन वाली सिलाई, सूट स्वेटर जिससे सीते हैं वो वाली सिलाई। ये धागा आपकी मर्जी है, बाइंड करें या ना बाइंड ऑफ करें, या बाइंड ऑफ करें, आपकी मर्जी है। पीछे रॉन्ग साइड पे कर दीजिएगा, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इसको मिला के और फिर जो है लपेटने वाले हैं इसके ऊपर धागा, तो वो वैसे भी जो है अंदर जो है चला जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि आप इसको सीधा पकड़े और जैसे मैं सिखाती हूँ बॉर्डर मिलाते जाते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से करते जाएं। दूसरा आप इसको उल्टा बुने, और ये बिगनर को मेरे ख्याल में ये वाला आसान लगेगा। बस आपने इस तरह से इसको पकड़ना है, इसको पीछे रखें, या इसको साथ भी सी सकते हैं। अभी मैं आपको बताने के लिए इसको साथ नहीं सी रही, मतलब इस तरह रख लूँगी और फिर इसको यूँ सीती जाऊँगी, लेकिन आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये देखें, इधर फंसाया पहले आपने, इधर यूँ पकड़ लें और बस इस तरह करके इसको यूँ मिलाते जाएं, सीते जाएं, ये इस तरह से। सही, ऐसे करते जाएं। सारी इसकी जो साइड है वो इसी तरह आपने बंद कर देनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ज्वाइन फ्रॉम हेयर टिल हेयर विथ एनी मेथड you know, if you want to follow, you can just do like this, take it from here and like this, इस तरह से बस मिलाते जाएं। अब देखिए हमने रफली इसको सारा मिला लिया है। अब एक बात आप, ये पॉइंट इधर देखें, इसको मिला लिया। एक बात आपने गौर करनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि फिनिशिंग आप इसकी बहुत ही ज़्यादा नीट करें। रफली मैंने भी मिलाया है, रफली आप भी मिला लें। वो इसलिए कि अभी हम इसके ऊपर धागा लपेटेंगे तो वैसे भी छुप जाता है। ये देखिए, बहरहाल यहाँ से मिलाया है ना, अब इसको खींचेंगे आप, ये देखें इस तरह से, जितना टाइटली खींच सकती हैं आप इसको खींचें, जितना टाइट हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपने यूं करके धागा लपेटना है। अब खींच लिया है आपने, सुई निकाल लें, आप खींचें इसको, खींचने के बाद जितना भी खींचता है यूं पकड़ लें इसको और धागा लपेटते जाएं इसके ऊपर। अब मैंने इसीलिए कहा था कि इसको आप बाइंड ऑफ करें और वेव इन करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम इसके ऊपर धागा लपेटते जाएंगे। ये देखें इस तरह से, जितना भी धागा हो आप अपने हिसाब से इसके ऊपर लपेट लें। यहाँ पे मैंने वेव इन कर लिया है, जो धागा बचा था, मतलब थोड़ा सा जो धागा बच जाए उसको वेव इन करना है आपने अंदाज़न मिड पॉइंट को यहाँ पे बिल्कुल लपेट लेना है धागे से। सही है। अब ये हो गया हमारा हेयर बैंड तैयार। आप इसको बनाएं, किसी भी साइज़ के लिए बनाएं, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि आप लेंथ बढ़ाते जाएं उसकी, जितने भी आपके सर के ऊपर गोल चाहिए आपको, फिर चाहे छोटे बच्चे का हो या बड़े एडल्ट का हो या छोटी गर्ल का हो।
तो ये ज़रूर बनाइएगा, और जिनकी रिक्वेस्ट थी होप सो कि उनकी हेल्प हो गई हो। मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स ज़रूर भेजिएगा कि कैसा बना है आपका हेयर बैंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।